कभी नहीं लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे जीवन को धर्म, कर्म और ज्ञान से जोड़ने वाली श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई अद्भुत शिक्षाएं दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मरे हुए मनुष्यों की कुछ चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। ये चीजें हमारे जीवन, सोच और कर्मों को प्रभावित करती हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस ज्ञान से आपका जीवन बदल सकता है। हमारी सनातन परंपरा में मृत्यु को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। यह केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के एक नए यात्रा की शुरुआत है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन मरे हुए व्यक्ति की चीजें हमारे मन, शरीर और आत्मा को गहरा प्रभाव डाल सकती है। 1. मरे हुए व्यक्ति के कपड़े। पहली चीज जो हमें मरे हुए व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, वह है उसके कपड़े। कपड़े उस व्यक्ति की ऊर्जा को संजोते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा उसके वस्त्रों में बनी रह सकती है। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे मन और शरीर को प्रभावित कर सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनने से अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। कहानी। एक परिवार ने अपने दादाजी के पुराने कपड़े किसी सदस्य को दे दिए। कुछ समय बाद उस सदस्य की तबीयत खराब होने लगी। ज्योतिषी ने बताया कि कपड़ों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। 2. मरे हुए व्यक्ति के गहने। दूसरी चीज है मरे हुए व्यक्ति के गहने। गहने, विशेष रूप से सोना, ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखते हैं। मृत्यु के समय की ऊर्जा गहनों में समाहित हो सकती है। यह धन हानि, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। गरुड़ पुराण में गहनों को विशेष रूप से मृत्यु के बाद शुद्ध करने की विधि का वर्णन है। कहानी। एक महिला ने अपने दिवंगत पति की अंगूठी पहननी शुरू की और कुछ ही महीनों में गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना किया। गहनों को शुद्ध करना या दान करना। 3. मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर। तीसरी चीज है मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर या निजी सामान। बिस्तर या तकिए में व्यक्ति के जीवन काल की पूरी ऊर्जा संचित रहती है। मृत्यु के बाद यह सामान नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मरे हुए व्यक्ति के निजी सामान को या तो दान कर देना चाहिए या शुद्धिकरण करना चाहिए। कहानी। एक परिवार ने अपने बुजुर्गों का बिस्तर किसी और को दे दिया। बाद में वह परिवार कई परेशानियों में घिर गया। बिस्तर को नष्ट करना या किसी जरूरतमंद को दान कर देना। श्री कृष्ण ने कर्म और ऊर्जा के नियम को बार बार समझाया है। जब हम मरे हुए व्यक्ति की चीजें लेते हैं, तो हम उसकी ऊर्जा को भी अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा सकारात्मक हो सकती है, लेकिन अक्सर मृत्यु की वजह से इसमें नकारात्मक प्रभाव होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें हर चीज से आसक्ति छोड़नी चाहिए। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को रखने से यह आसक्ति और बढ़ती है, जिससे हमारे आत्मिक विकास में बाधा आती है। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को दान कर देना। शास्त्रीय विधियों से चीजों का शुद्धिकरण करना। कपड़े और बिस्तर को विधि विधान से जलाना। दोस्तों, श्री कृष्ण की शिक्षा हमें जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। मरे हुए व्यक्ति की चीजों को न लेने का यह नियम केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने का माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।